साल 2019 है। बेंगलुरु का एक 21 साल का लड़का अपनी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है क्योंकि उसका सपना है पूरे प्लेनेट के लिए एक हेल्थ मॉनिटर बनाना। वो इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी के पास जाता है, पर उसे जवाब मिलता है अगर तुम फॉरेन कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे होते तो प्रोसेस होता, लेकिन इंडियन प्राइवेट कंपनीज के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। एक मिनट के लिए सोचिए, इंडिया कई सारे बाहर के देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा था, लेकिन एक इंडियन स्टार्टअप अपनी सैटेलाइट अपने ही स्पेस एजेंसी से लॉन्च नहीं कर सकता था। पर अब ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज इंडिया में 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं, तमिलनाडु के कोस्टल टाउन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन रहे हैं और इंडिया 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। यह सिर्फ रॉकेट्स की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक मोनोपोली के खत्म होने की। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसा मिलिट्री स्पेस रेस का रास्ता नहीं चुना। डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज विलेजेस, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग और एजुकेशन के लिए होना चाहिए। इसी विजन से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का जन्म हुआ। 1960s में केरला के थुम्बा से रॉकेट्स लॉन्च किए जाते थे। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, इक्विपमेंट कभी ट्रक्स और कभी साइकिल्स पर ट्रांसपोर्ट होते थे, लेकिन एम्बिशन बहुत बड़ा था। अगले कई दशकों में इसरो ने दुनिया का सबसे एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम्स में अपनी जगह बना ली। PSLV रॉकेट डेवलप हुआ जो दुनिया का सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स में से एक बन गया। क्रायोजेनिक इंजन्स डेवलप किए गए। इंडिया ने मार्स मिशन कंप्लीट किया। चंद्रयान मिशन मून तक पहुंच गए। कई फॉरेन सैटेलाइट्स इंडिया से लॉन्च हुए। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम की एक खास बात थी, इसरो सब कुछ कंट्रोल करता था। रॉकेट डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, लॉन्च ऑपरेशन से लेकर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स तक। प्राइवेट कंपनीज इकोसिस्टम का पार्ट थी, लेकिन सिर्फ सप्लायर के रूप में। वो पार्ट्स बना सकती थी, लेकिन रॉकेट या सैटेलाइट अपने नाम से नहीं बना सकती थी। सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के तरीके भी बदल रहे थे। 2000s के बाद स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ा शिफ्ट आया। प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप कर लिए। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस ने इंटरनेट और अर्थ डेटा मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी लगभग $400 बिलियन तक पहुंच गई और एस्टिमेट्स के मुताबिक 2040 तक ये $1 ट्रिलियन मार्केट बन सकती है। चाइना ने भी अपना स्पेस बजट ड्रामेटिकली एक्सपैंड किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने प्राइवेट कंपनीज को अपनी स्पेस इकोसिस्टम का कोर बना दिया। इंडिया का स्पेस बजट कंपैरिजन में काफी मॉडेस्ट था। इसरो टेक्निकली ब्रिलियंट था, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड थे। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट सवाल उठने लगा, अगर ग्लोबल मार्केट $1 ट्रिलियन का हो रहा है तो क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट एजेंसी उसमें कम्पीट कर सकती है? यही वो मोमेंट था जब प्रेशर बिल्ड होने लगा। 2019 में अवैस अहमद ने बेंगलुरु में पिक्सल नाम का स्टार्टअप शुरू किया। पिक्सल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स बना रहा था। ये सैटेलाइट्स नॉर्मल कैमरा से कहीं ज्यादा डिटेल डेटा कैप्चर करते हैं। ये मीथेन लीक्स डिटेक्ट कर सकते हैं, क्रॉप स्ट्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मॉनिटर कर सकते हैं। कंपनी का मिशन था प्लैनेट के लिए एक हेल्थ मॉनिटर बनाना। लेकिन जब पिक्सल ने इसरो से लॉन्च बुक करने की कोशिश की, एक सरप्राइजिंग प्रॉब्लम सामने आई। इंडियन प्राइवेट सैटेलाइट के लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर ही नहीं था। आयरनी ये थी कि फॉरेन कंपनीज के लिए लॉन्च प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते थे। आखिरकार पिक्सल को अपने पहले सैटेलाइट्स स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च करना पड़ा। ये मोमेंट सिंबॉलिक था। इंडियन इनोवेशन को कभी कभी अपने ही देश के सिस्टम से बाहर जाना पड़ रहा था, लेकिन बहुत जल्दी ये सिस्टम बदलने वाला था। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नया रेगुलेटर बनाया गया, इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब प्राइवेट कंपनीज अपने लॉन्च व्हीकल्स डिजाइन कर सकती थी, अपनी सैटेलाइट्स ओन कर सकती थी, इसरो की टेस्टिंग और लॉन्च फैसिलिटीज एक्सेस कर सकती थी और ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकती थी। 2023 की इंडियन स्पेस पॉलिसी ने रोल्स और क्लियर कर दिए। इसरो एडवांस्ड रिसर्च और डीप स्पेस मिशंस पर फोकस करेगा। प्राइवेट सेक्टर कमर्शियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग स्केल करेगा। FDI नॉर्म्स भी लिबरलाइज किए गए। सिग्नल क्लियर था, स्पेस अब सिर्फ इसरो का डोमेन नहीं था, स्पेस अब इंडिया का इकोसिस्टम बन रहा था। नवंबर 2022 में श्रीहरिकोटा से एक हिस्टोरिक लॉन्च हुआ। स्काईरूट एरोस्पेस नाम की स्टार्टअप ने विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया। यह इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था। मिशन का नाम रखा गया प्रारंभ। नाम ही सब कुछ कह रहा था। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये एक नए एरा की शुरुआत थी। इसी पीरियड में अग्निकुल कॉस्मोस ने भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया। उन्होंने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन सक्सेसफुली टेस्ट और फ्लाई किया। सडनली इंडिया का प्राइवेट रॉकेट इकोसिस्टम रियल लगने लगा। इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सिर्फ स्टार्टअप्स तक लिमिटेड नहीं है। तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पर कुलशेखरपट्टनम में एक नया स्पेसपोर्ट डेवलप हो रहा है। इस जगह की एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाले रॉकेट्स को श्रीलंका के ऊपर से निकलने के लिए एक टर्न लेना पड़ता है, जिसे डॉगलेग मैन्यूवर कहते हैं। इसमें फ्यूल बर्बाद होता है। कुलशेखरपट्टनम से रॉकेट सीधा पोल तक जा सकता है, जिससे फ्यूल सेव होता है और पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है। इस स्पेसपोर्ट के पास ही महेंद्रगिरी में इसरो का प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट इस एरिया के पास एक स्पेस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। अग्निकुल ट्यूटिकोरिन में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है। फिशिंग टाउन्स ग्रेजुअली एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। स्पेस साइंस अब रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंजन बन रहा है।
इंडिया का स्पेस इकोनॉमी अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आज इंडिया में 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स एक्टिव है और गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का वीसी फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक फंड तैयार रखा है। पिक्सल ने गूगल जैसे इन्वेस्टर से फंडिंग रेस की और नासा जैसी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट्स जीता है। इंडियन स्टार्टअप्स अब ग्लोबल स्पेस सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं। 70 से ज्यादा इसरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर की जा चुकी है। इंडिया का टारगेट क्लियर है, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपना शेयर 2% से बढ़ाकर 9% तक ले जाना और 2033 तक $44 बिलियन एनुअल स्पेस इकोनॉमी क्रिएट करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसरो को रिप्लेस नहीं कर रहा, इसरो इवॉल्व हो रहा है। एजेंसी अब भी इंडिया के सबसे एम्बिशियस मिशंस लीड कर रही है। चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल के पास हिस्टोरिक लैंडिंग की। चंद्रयान 4 और लूपेक्स जैसे मिशंस पाइपलाइन में है। वीनस ऑर्बिटर मिशन प्लान हो रहा है। गगनयान मिशन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजने की प्रिपरेशन कर रही है। स्पेस विजन 2047 के अंडर इंडिया 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बिल्ड करना चाहता है और 2040 तक क्रूड लूनर मिशंस प्लान कर रहा है। अब इकोसिस्टम हाइब्रिड है। इसरो फ्रंटियर साइंस करेगा, प्राइवेट कंपनी स्केल और कमर्शियलाइजेशन ड्राइव करेगी। 2019 में जब अवैस अहमद को बोला गया था कि इंडियन प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्रोसीजर ही नहीं है, तब सिस्टम रेडी नहीं था। आज पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब इंडिया का नेक्स्ट गोल सिर्फ स्पेस तक पहुंचना नहीं है, नेक्स्ट गोल है स्पेस इकोनॉमी को ओन करना। मोनोपोली का एरा खत्म हो चुका है, मार्केट का एरा शुरू हो चुका है।